क्या मायावती जी एक्सीडेंटल नेता थी? क्या बहन कुमारी मायावती जी की राजनीति में एंट्री पैराशूट लैंडिंग थी? क्या बहन कुमारी मायावती जी सांसद अचानक बनी? और कैसे मुख्यमंत्री बनी बहन कुमारी मायावती जी? देश के सबसे बड़े दिग्गज दलित नेता मान्यवर कांसीराम साहब के संपर्क में कैसे आई आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। उनके 69वें जन्मदिन पर नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, देश ही नहीं दुनिया की प्रतिष्ठित नेता, मैं क्यों उनको दलित नेता कहूं, नेता हैं वो। चार बार भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। आजादी के बाद से लेके आज तक के सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे बेहतरीन और ईमानदारी से काम करने वाली आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी का आज 69वां जन्मदिन है। हम उनको हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं कि वो इसी तरह से समाज की सेवा में तत्पर रहें। साथियों, बात है इमरजेंसी खत्म हुई थी और पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक विरोध की लहर थी। 1977 की बात है, जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी और उस समय के दिग्गज नेता राजनारायण, जिन्होंने 1971 में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ कोर्ट केस किया और उनकी नामांकन को रद्द कराया, और 1977 में रायबरेली से, जिस रायबरेली से उनका नामांकन खारिज कराया 71 में, उसी रायबरेली से 1977 में इंदिरा गांधी जी को 55,000 वोटों से पटकनी देने वाले दिग्गज नेता राजनारायण जी दलितों के पक्ष में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग रखी थी, एक मीटिंग का आयोजन किया था। उस मीटिंग में दलितों के प्रमुख संगठनों के नेता भी मौजूद थे और उसी मीटिंग में जब वो भाषण दे रहे थे तो बार बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे। जब मीटिंग खत्म हुई तो उसी भीड़ में से एक लड़की ने कहा, नेताजी मुझे भी कुछ बोलना है। नेताजी बड़े खुश हुए कि बेटी को मेरा भाषण बड़ा अच्छा लगा है, इसलिए वो मेरे बारे में कुछ कहेगी, और उनको बुला लिया कि आओ बेटी आओ। वो लड़की मंच पर चढ़ी, 19-20 साल की वो लड़की मंच पर चढ़ी और मंच पर चढ़ते ही मंच से उस समय के दिग्गज नेता राजनारायण जी की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि हमारे दलितों के हितैषी, दलितों की बात करने वाले, दलितों की मीटिंग रखने वाले आज इस कंस्टिट्यूशन क्लब में नेताजी बार बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या यह शब्द सम्मानजनक है? उन्होंने कहा कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने भी कहीं संविधान में दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इस बात को सुनते ही वहां के सभी जो दलित प्रमुख नेता थे वो राजनारायण जी के खिलाफ वोटिंग कर दी उन्होंने, और राजनारायण मुर्दाबाद के नारे लग गए। उसी मीटिंग में उस समय 1 साल पहले बनी बामसेफ के कुछ नेता भी वहां मौजूद थे। बामसेफ जो मान्यवर कांसीराम साहब ने दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों को लेकर एक संगठन बनाया था, जो कर्मचारियों का संगठन था, उस बामसेफ के कुछ नेता मौजूद थे। उन्होंने जाके पूरा वाक्य मान्यवर कांसीराम साहब को बताया तो
तो मान्यवर कांसीराम साहब की इच्छा हुई उस लड़की से मिलने की। वो लड़की कोई और नहीं, इस समय की सबसे दिग्गज नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती थी। दिसंबर 1977 की रात लगभग 8 साढ़े 8 बजे के समय मान्यवर कांसीराम साहब उस समय पोस्टमास्टर प्रभुदास जी के घर पहुंचे। सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। प्रभुदास जी की जो सबसे बड़ी बेटी थी मायावती, वो अध्ययनरत थी, अध्ययन कर रही थी। मान्यवर साहब जब मान्यवर साहब को सबने देखा तो चौंक गए, क्योंकि मान्यवर साहब उस समय प्रमुख नेता थे और सब लोग उन्हें जानते थे। और वो सीधे मायावती जी से मिले और पूछा, क्या कर रही हो? बोले साहब आईएएस की तैयारी कर रही हूं। बोले क्या करोगी आईएएस बनके? बोले साहब समाज की सेवा करूंगी। मान्यवर साहब ने कहा, कितने लोगों ने आईएएस बनके समाज की सेवा कर दी, बहुत आईएएस घूम रहे हैं। ये बात है 1977 दिसंबर 1977 की, यानी कि संविधान लागू हुए 37 साल हो चुके थे और आरक्षण का लाभ लेके बहुत लोग आईएएस बन चुके थे। बोले तमाम आईएएस घूम रहे हैं, कितने सेवा कर रहे हैं जनता की, और कितने लोगों की सेवा कर दोगी? गांव की, जिले की, कस्बे की लोगों की सेवा कर दोगी? इससे ज्यादा नहीं कर पाओगी? लेकिन मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूं जहां आईएएस तुम्हारे पीछे लाइन लगा खड़े रहे, तो कैसा रहेगा? बोले साहब मुझे तो सेवा करनी है, आप जैसा आदेश देंगे। और उस समय मायावती जुड़ गई कांसीराम साहब के साथ। मीटिंगों में जाना, घूमना, गांव गांव जाना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को जोड़ना, यही काम हो गया मान्यवर साहब के साथ बहन कुमारी मायावती जी का। प्रभुदास जी ने जब ये देखा कि बेटी की पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, तो उन्होंने कहा या तो आईएएस की तैयारी कर या घर छोड़ दे। बहन कुमारी मायावती जो कि बामसेब में जा जाके मान्यवर साहब के कैडर ले लेके अब आगे बढ़ चुकी थी, अब पीछे लौटने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। और 1978 में घर छोड़ के वो आ गई बामसेब के दफ्तर में रहने के लिए। 21 साल की उम्र में उस लड़की ने अपना घर छोड़ दिया। जो लोग ये कहते हैं कि एक्सीडेंटल नेता है, पैराशूट लैंडिंग है, 1978 में बहन जी ने अपना घर छोड़ा और 77 में दिसंबर 1977 से मान्यवर साहब के साथ जुड़ी। 1984 में 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी और बहन कुमारी मायावती को मान्यवर साहब ने नगीना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया। कैराना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया बहन जी को पहली बार 1984 में। बहन जी को 44,000 वोट मिले और तीसरे नंबर पर आई। ये दोनों यहीं नहीं रुके, फिर 85 में बाई इलेक्शन हुए और बहन जी बिजनौर से चुनाव लड़ी, हार गई। 87 में फिर बाई इलेक्शन हुए, बहन जी हरिद्वार से चुनाव लड़ी, फिर हार गई। 3 चुनाव हारने के बाद ना तो मान्यवर साहब के और ना बहन जी के हौसले पस्त थे। और 1989 में बीपी सिंह जी की लहर थी। राजीव गांधी की जोरदार विरोध हो रहा था उस समय। 87 में मान्यवर साहब की द्वारा बनाई गई बामसेब के कुछ जो दिग्गज कार्यकर्ता थे, आईएएस लेवल के कार्यकर्ता थे बामसेब, उनको 87 में खरीदा था जो है राजीव गांधी जी ने। तब मान्यवर साहब ने कहा कि मैं इस हीरो को जीरो बनाऊंगा, इसको मैं रोड जीरो बना के रहूंगा जिसने मेरे बामसेब को तोड़ा। और 1989 में बहन जी बिजनौर से चुनाव लड़ी और 9,000 वोटों से संसद में पहुंची। पहली बार चुनाव लड़के बहन कुमारी मायावती संसद में पहुंची 9,000 वोटों से जीत के। तो यह संघर्ष था उनका सांसद बनने का। इसके बाद 1992 में
उत्तर प्रदेश के चुनाव में मान्यवर साहब ने सपा से पैक्ट किया और नारा लगाया, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम के नारे में एक बड़ी जीत हासिल की और मान्यवर साहब ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री को पद दे दिया और संयुक्त सरकार चलाने लगे। लेकिन 92 से लेके 95 के बीच लगातार दलितों पर जो हमले हो रहे थे और वो भी यादव वर्ग कर रहा था, इस बात की जब शिकायत बहन जी और मान्यवर साहब ने इनसे कही, आदरणीय मुलायम सिंह जी से कही, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए इससे कुपित होके बहन कुमारी मायावती ने मान्यवर साहब से बात करके ये निर्णय लिया कि हम अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। हालांकि मान्यवर साहब ने उस समय बहन जी से कहा कि अभी रुको, कुछ समय रुको, अभी अपने आप को और मजबूत कर लें, इसके बाद जो है सत्ता पर ध्यान देंगे। क्योंकि बीजेपी का उस समय बीएसपी को ऑफर आ गया था कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं और आप मुख्यमंत्री अपना बनाइए। मान्यवर साहब हालांकि इस मूड में नहीं थे कि उस समय सरकार बनाए, लेकिन बहन जी ने कहा कि सत्ता आ रही है, अपने लोगों का भला कर सकते हैं, तो दिक्कत क्या है। इसलिए मान्यवर साहब ने भी सहमति दे दी और 3 जून 1995 को इस भारत देश के सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी बहन कुमारी मायावती। 3 महीने सरकार चलाई और तमाम काम किए। वो ट्रेलर सब लोगों ने देखा, पहले शासनकाल में, 97 में दूसरे शासनकाल में और 99 में तीसरे शासनकाल में ये ट्रेलर देखा गया। 3 शासनकाल में जो है तीसरा जो शासनकाल था और तीनों बार, पहला 3 महीने के लिए, दूसरा 4 महीने के लिए और तीसरा 6 महीने के लिए, 6 महीने के पैक्ट पे बीजेपी ने सरकार बनाई और बहन जी ने सरकार पूरी होने से पहले, 6 महीना पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया। क्योंकि और एक बहुत बड़ा डिसीजन बहन जी ने लिया जब 1999 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिरा दी। 13 महीने चली सरकार, मात्र एक वोट से गिराने वाली बहन कुमारी मायावती थी। खैर, फिर जो है बहन जी 2000 में मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद बसपा के विधायकों को तोड़ के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और उस 4.5 साल, 6 महीना बहन जी रही, 4.5 साल मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव। उस 4.5 साल के दौरान जो है, जो अत्याचार उस समय, जो गुंडागर्दी उस समय देश में फैली, उसका विरोध 2006 में मान्यवर साहब का अचानक देहावसान, उनका परिनिर्वाण होने से एक भावनात्मक पक्ष बहन कुमारी मायावती के साथ जुड़ गया और सत्ता में आ गई 2007 में बहन कुमारी मायावती। पूर्ण बहुमत की सरकार 207 सीटों के साथ इस देश की पहली पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई बहन कुमारी मायावती ने, जो 1989 के बाद 2007 में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इससे पहले जितनी भी सरकारें बनी वो हमेशा अपंग सरकारें बनी या मिली जुली सरकारें बनी। और 2007 से 2012 के बीच का जो कार्यकाल रहा बहन कुमारी मायावती का, वो सबने देखा। विकास की एक लहर उत्तर प्रदेश में सभी ने देखी। उस विकास की लहर को चलाने वाली मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती पर यह ठप्पा लगा दिया कि उन्होंने तो अपने कार्यकाल में पत्थर नहीं लगाए, उन्होंने उन महापुरुषों को जिंदा कर दिया जिन्हें इतिहास में दफन कर दिया गया था। इतिहास में दफन महापुरुषों को खोद खोद के निकाल के बहन कुमारी मायावती ने पेरियार रामास्वामी, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, ऐसे तमाम दिग्गज अपने जो महापुरुष थे जिन्होंने दलित पिछड़ों के उत्थान के लिए इस देश में बड़ा काम किया,
उनका इतिहास बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ के पार्क में, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन स्थल हो या नोएडा का दलित प्रेरणा स्थल हो, इसमें बहन जी ने लगाया। और कई जिलों में बाबा साहब के पार्क बनवाए। ये इतिहास, ये जो पार्क हैं जो आज सरकार को एक बहुत बड़ी आर्थिक उन्नति देते हैं, वित्त देते हैं सरकार को, आज सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि वो दलित पिछड़े महापुरुषों के जो है इतिहास है और उनके वहाँ पर जो है मूर्तियाँ लगी हुई हैं। इसलिए सरकार वित्त तो कमा रही है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रही है, उसकी सुरक्षा की कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम अभी घूमने गए थे दलित प्रेरणा केंद्र में, देखा वहाँ काफ़ी मूर्तियों से उनके इतिहास गायब हैं, काफ़ी पत्थर वहाँ टूटे हुए हैं सीढ़ियों के, गंदगी बहुत हो रही है, मूर्तियों की सफाई नहीं है, धूल जमी हुई है, ये जो है देखा जा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमारे लोगों में फूट पड़ी हुई है, आज बहुजन समाज पार्टी कमजोर है, तो उसका फायदा बहुजन समाज पार्टी के विरोधी ही नहीं बल्कि कुछ दलित नेता भी उठा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जिन नेताओं ने कमजोर किया बहुजन समाज पार्टी को, आज वही नेता दूसरी पार्टियों में जाके और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने के खून पसीने से सींची हुई बहुजन समाज पार्टी को आज उन्हीं का नाम ले लेके खत्म करने वाले लोग पैदा हो गए हैं। तो एक्सीडेंटली नेता नहीं थी बहन कुमारी मायावती, अचानक नहीं मिली मान्यवर कांशीराम साहब को, किसी दबाव में पार्टी की कमान नहीं सौंपी उन्होंने बहन कुमारी मायावती को। बहुत बड़ा संघर्ष, तीन बार अपनी जान को दांव पे लगाया। पहली बार उनका एनकाउंटर दिल्ली में होने वाला था, वहां से बहन जी बची। गेस्ट हाउस कांड चर्चित कांड है जो 1995 में हुआ, वहां उनकी बड़ी मुश्किल से जिंदगी बची। और एक बार और बहन जी को मारने का प्रयास किया गया था, तीन बार अपनी जिंदगी बचाई बहन जी ने, लेकिन फिर भी मिशन मूवमेंट और समाज का काम नहीं छोड़ा, लगी रही। और आखिरकार उन्होंने इस अपमानजनक स्थिति में पहुंचे हुए और बाबा साहब के उस सपने को पूरा किया जब बाबा साहब ने राजरत्न मरने के बाद माता रमा से कहा था कि रमा, तेरा एक बेटा राजरत्न नहीं है, इस देश के करोड़ों बेटे तेरे राजरत्न हैं और उन्हीं में से एक राजरत्न इस भारत पर राज करेगा। भारत पर तो नहीं सही लेकिन सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश पर राज अवश्य कर दिया बहन कुमारी मायावती ने। और तो मैंने आज अपनी बात ये रखी उनके जन्मदिन पर। सभी सम्मानितों को बहन कुमारी मायावती जी की इस 69वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मेरा वीडियो कैसा लगा आप अवश्य बताइए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद।